So hey guys, do you know that मार्वल ने मार्वल नाउ बैनर के अंडर थैनोस की पूरी सीरीज को रिबूट किया है और इस वीडियो के साथ हम उसी सीरीज को शुरू कर रहे हैं। मार्वल नाउ की इस थैनोस सीरीज में हमें कई सारी स्टोरी लाइन्स दिखाई जाएंगी और उनमें से पहली स्टोरी लाइन का नाम है थैनोस रिटर्न्स और थैनोस रिटर्न सीरीज की पहली वॉल्यूम में 6 इश्यूज हैं और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस एपिक सीरीज का पहला इशू। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ब्लैक क्वाड्रेंट, जो दिखने में तो कोई साधारण से मून जैसा ही है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये गढ़ है ब्लैक ऑर्डर का, जिन्होंने स्पेस के इस सेक्टर को पिछले 1 सोलर ईयर से अपने कब्जे में कर रखा है। और इस जगह के बीचों बीच है एक टावर जहां से कॉर्वस ग्लेव सब कुछ देख रहा है। कॉर्वस ग्लेव जो कि ब्लैक ऑर्डर का मास्टर है और इस ब्लैक क्वाड्रेंट का रूलर, और बुरे से बुरे लोग भी उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और बदले में वो सभी पर सख्ती से पर साथ ही में फेयरनेस के साथ रूल करता है। पर एक ऐसा समय भी था जब कॉर्वस ग्लेव किसी और के सामने अपना सर झुकाता था, जब वो एक लीडर न होकर किसी और के अंडर काम करता था और उसे बहुत सारे नामों से जाना जाता था। कुछ लोग उसे बुलाते थे मैड टाइटन, पर कॉर्वस उसे कहता था मास्टर। पर अब ऐसा नहीं है क्योंकि वो मैड टाइटन अब इंसानों से डिस्ट्रैक्ट हो चुका था और उनकी कई सारी वॉर्स का हिस्सा बना और इसीलिए वो अपनी जगह को छोड़कर चला गया और अब उसकी एब्सेंस में कॉर्वस ग्लेव ने कंट्रोल अपने हाथों में लिया और अब कॉर्वस ग्लेव वहां का किंग बन चुका था और उसे पता था वो इसीलिए पैदा हुआ है। पर वो उस मैड टाइटन की तरह क्रूर और डरावना रूलर नहीं था क्योंकि कॉर्वस जानता था किस तरह अपने लोगों को इंस्पायर करे और अब इसीलिए उसके चर्चे चारों तरफ होने लगे और ब्लैक ऑर्डर की टेरिटरी और फैलने लगी। और अब ब्लैक ऑर्डर पर कितनी भी बुराई हो, पर कॉर्वस ग्लेव के अंडर में वो एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता और यहाँ सब कुछ अब कॉर्वस के कंट्रोल में था और सब कुछ वैसा ही होता जैसा कॉर्वस ग्लेव चाहता। पर तभी एक धमाके के साथ हमें बताया जाता है थैनोस रिटर्न्स, और थैनोस अभी खुश नहीं है और हमें दिखाया जाता है कि थैनोस ब्लैक क्वाड्रेंट पर चारों तरफ तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ रहा है और उसे कोई भी रोक नहीं पा रहा है। और अब थैनोस सीधा जा पहुंचता है कॉर्वस ग्लेव के टावर में और कॉर्वस उसे देखते ही कहता है तो तुम वापस आ गए, पर तुम इस जगह को छोड़कर जा चुके थे और ये सेक्टर अब मेरा है, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तो थैनोस अब मुस्कुराते हुए कहता है वो तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक चैंपियन जो गैलेक्सी में किसी को हंट कर रहा है और वो एक सैटेलाइट पे जाकर किसी से पूछता है वो कहाँ है, तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो उस चैंपियन को जवाब मिलता है वो पीछे वाले रूम में है और वो चैंपियन सीधा जाकर पहुंचता है उसी रूम में जहां पर एक आदमी कई सारी फीमेल एलियंस के साथ एक आपत्तिजनक पोज में है। और इस चैंपियन को देखकर वो कहता है अरे तुम भी यहाँ हो, आओ हमें ज्वाइन करो, जितने ज्यादा उतना ही ज्यादा मजा। तो वो चैंपियन कहता है मैं तुम्हारे इन भद्दे कामों में तुम्हारा साथ देने नहीं आया हूँ। तो उसे सामने से जवाब मिलता है मैं जानता हूँ तुम कौन हो, ट्राइकोसैटलरस, तुम खुद को यूनिवर्स का चैंपियन बुलाते हो, पर तुमने डिसीजन लिया कैसे कि तुम सिर्फ एक चैंपियन नहीं बल्कि दी चैंपियन हो, ये टाइटल थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं हो गया। तो चैंपियन उससे कहता है तुम भी तो खुद को स्टार फॉक्स बुलाते हो, ये कहाँ बेहतर है। और अब चैंपियन उसे बताता है मुझे तुम्हें टाइटन तक पहुंचाने का टास्क मिला है, तो हम या तो यहाँ पर सिर्फ बातें कर सकते हैं या फिर इसके लिए लड़ सकते हैं, या तुम चाहो तो तैयार होकर मेरे साथ चल सकते हो। तो अब स्टार फॉक्स पूछता है टास्क, ये टास्क तुम्हें किसने दिया। तो चैंपियन उसे बताता है तुम्हारे नेफ्यू ने, हेन, वो तुमसे मिलना चाहता है और अब उसे और इंतजार नहीं कराया जाएगा। और अब यही सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ब्लैक क्वाड्रेंट जहां पर कॉर्वस ग्लेव सामना कर रहा है थैनोस की रात का, या एटलीस्ट ऐसी कोशिश कर रहा है। लेकिन थैनोस के सामने कॉर्वस की क्या बिसात, और हमें दिखाया जाता है कि वो थैनोस के सामने पड़ा हुआ है और उससे कहता है तुमने इस सेक्टर को छोड़ दिया था थैनोस, मैं तो बस कुछ खुद का चाहता था, तुम ये समझ सकते होंगे। तो थैनोस कहता है मैं समझता हूँ कि तुमने वो ले लिया जो तुम्हारा नहीं था, तुम अपनी औकात से बाहर निकल गए कॉर्वस। और ऐसा कहते हुए थैनोस कॉर्वस का वेपन उठा लेता है। तो ये देखकर कॉर्वस उससे कहता है मेरी ब्लेड, अगर तुमने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा, थैनोस प्लीज थोड़ी दया करो। तो यह सुनकर थैनोस कहता है तुम अब भीख मांग रहे हो, और उसका वेपन तोड़ते हुए कहता है अगर तुमने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो मैंने तुम्हें शायद छोड़ भी दिया होता, पर एक समय तुम मेरे वफादार थे, इसीलिए मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ। अब तुम्हारी ब्लेड तो टूट ही चुकी है, यानी कि तुम जल्द ही खुद ही मर जाओगे, पर या तो अब तुम खुद को मार लो या मैं तुम्हें मारूंगा, पर यहाँ दया की कोई उम्मीद मत करना।
अगर मैंने तुम्हें मारा तो तुम इससे 10 गुना ज्यादा तड़पोगे। अब कॉर्वस ने थेनोस के साथ काफी समय बिताया है और वो जानता है कि थेनोस जो कह रहा है वो एकदम सच है, और इसीलिए वो अपनी ही टूटी हुई ब्लेड का एक हिस्सा उठाता है और उससे खुद को मार लेता है। और अब थेनोस अपना थ्रोन वापस रिक्लेम करता है और जाकर अपनी गद्दी पर बैठ जाता है। पर अभी सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि काफी दूर एक चेन रिएक्शन शुरू हो रही है, जिसकी वजह से काफी सारी इवेंट्स शुरू हो चुकी हैं और अभी उन्हें खुद को भी नहीं पता। पर इस गैलेक्सी के ट्रू डिस्ट्रॉयर्स एक साथ मिलकर सामने आ रहे हैं और साथी बन रहे हैं। और अब हमें दोबारा दिखाए जाते हैं स्टार फॉक्स और द चैंपियन। और स्टार फॉक्स चैंपियन से कहता है, तुम चाहते हो मैं इसमें बैठकर उड़ूं? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ एरोस, टाइटन का एक एटर्नल, मेंटोर और सूजन का बेटा, और मैं एक एवेंजर भी रह चुका हूँ। मैं इस घटिया चीज में कभी नहीं उड़ूंगा। तो गाइस आप इसे पहचान ही चुके होंगे, ये है एरोस, जिसे आप थेनोस राइजिंग कॉमिक बुक में देख चुके हैं, और यह है थेनोस का भाई। और अब द चैंपियन एरोस से कहता है, दिखावा बंद करो। तुम अपने इस छलावे से सभी को बेवकूफ बना सकते होगे, पर तुम बेहद स्मार्ट हो, और इस दिखावे का इस्तेमाल करके तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो और उन्हें मैनिपुलेट करते हो, पर तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। तो अब यह सुनकर एरोस उससे कहता है, ट्राइकोस लैटरस, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो चैंपियन उससे कहता है, मैं भी नहीं। और क्या तुम अब इस शिप में बैठोगे? टाइटन से पहले हमें कहीं और भी रुकना है। तो अब एरोस उससे कहता है, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी क्यों जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता थेन को मुझसे क्या कहना है। तो चैंपियन कहता है, उससे तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर एरोस उससे पूछता है, तो फिर तुम उसके लिए काम ही क्यों कर रहे हो? तो चैंपियन उसे बताता है, एरोस मैं बहुत समय से जिंदा हूँ, बहुत लंबे समय से, और भले ही तुम इस बात का मजाक उड़ा लो, मैं सच में एक चैंपियन हूँ। कई सेंचुरीज से मैं इस यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा हूँ और जो भी मिले उसे चैलेंज कर रहा हूँ, और मैं ऐसा खुद को प्रूव करने के लिए करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूँ। और अब तुम्हारे नेफ्यू ने मुझे अब तक का ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑफर किया है, और अब न जाने क्यों उसे ऐसा लगता है कि हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तो अब यह सुनकर एरोस उस शिप में अंदर आते हुए पूछता है, अच्छा सच में? तो वो चैलेंज क्या है? तो चैंपियन उससे कहता है, क्या नहीं, ये पूछो कौन है? तुमने सुना नहीं, तुम्हारा भाई वापस आ चुका है और अब हम थेनोस को ही मारने वाले हैं। और अब यह सुनकर एरोस चौंक जाता है, और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बर्बाद हो चुका टाइटन, और हमें बताया जाता है कि ट्राइको यानी कि चैंपियन की बात सुनकर एरोस चौंक भले ही गया हो, पर यह बात एक फैक्ट है कि डेथ और थेनोस स्ट्रेंजर्स नहीं है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है टाइटन, जहां एटर्नल्स की महान रेस रहा करती थी, पर अब ये थेनोस के हाथों बर्बाद हो चुका है। और अब यहीं पर थेन इंतजार कर रहा है चैंपियन और उन बाकी लोगों का जिन्हें चैंपियन लेने गया है। पर थेन यहाँ पर अकेला इंतजार नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ उसे ढूंढ लिया है डेथ ने। और अब हमें दिखाया जाता है कि डेथ थेन की तरफ बढ़ रही है, और उसे देखकर थेन कहता है, मुझे पता नहीं चला तुम यहाँ आ गई हो। इस पर डेथ उसे कहती है, कभी भी किसी को पता नहीं चलता। और अब थेन उसे बताता है, ट्राइको और एरोस कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं, जैसा हमने प्लान किया था। तो डेथ उसके कंधे पर सर रखते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि तुम फिर भी चिंता कर रहे हो। तो थेन उससे कहता है, क्या मुझे नहीं करना चाहिए? थेनोस एक बार फिर वापस आ चुका है, अब वो दोबारा अपनी पावर्स को हासिल कर रहा है। तो इस पर डेथ उससे कहती है, ट्राइको, एरोस और बाकी सारी प्लानिंग जो हमने की है, उसके बावजूद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने फादर को हरा नहीं पाओगे? तो थेन उससे कहता है, मैं अब उतना पावरफुल नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था, और मेरे फादर वो थेनोस हैं, वो प्रैक्टिकली एक गॉड है। तो यह सुनकर डेथ उससे कहती है, तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो थेन। जब काफी महीनों पहले मैंने तुम्हें ढूंढा था, तभी मैंने तुमसे कह दिया था कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तो इस पर थेन उससे कहता है, नहीं। यह सुनकर डेथ उससे कहती है, अच्छा सही भी है, पर चलो तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा पता है जो यूनिवर्स में और कोई भी नहीं जानता। मुझे कुछ ऐसा पता है जिससे सब कुछ बदल जाएगा। तो थेन उससे पूछता है, क्या है, मुझे बताओ। तो डेथ उससे बताती है, ये बहुत आसान है, तुम सच बोल रहे हो, थेनोस प्रैक्टिकली एक गॉड है, पर कुछ ऐसा हो गया है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। थेनोस मर रहा है। और डेथ के इन्हीं वर्ड्स के साथ ये कॉमिक बुक यहीं खत्म हो जाती है, और इस स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा इशू नंबर 2 में, जिसमें हमें थेनोस की इस हालत के बारे में और भी बताया जाएगा, और साथ ही में एंट्री होगी अलारस और नेब्यूला जैसे कैरेक्टर्स की। तो गाइस उस एपिसोड के रिलीज होते ही उसे देखने के लिए इस चैनल से अपडेटेड रहें, थीम में हमें फॉलो करें सोशल मीडियाज पर, वीडियोस को एंजॉय करते रहें। सो दिस इज इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।